हेलो एवरीवन, दिस इज़ पार्ट नंबर 12 बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी तीनों की क्वेश्चन मिक्स हैं और 1000+ क्वेश्चन का हमारा टारगेट है, जिसका ये पार्ट नंबर 12 है। और इसी के साथ आज हमारे 300 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जो भाषा है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं। मैं किसी एक लैंग्वेज में पढ़ूंगा जो मुझे अच्छी लगेगी, ठीक है। और हमारे चैनल का नाम है ऑन लर्निंग विद ट्रिक्स, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये गारंटी है आपको बायोलॉजी से क्वेश्चन हमारी वीडियो से ही देखने को मिलेंगे। जितने भी सिंपल क्वेश्चन हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, मतलब हमारी हार्ट बीट क्या है, 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में इतने सिंपल हो चुके हैं कि कभी नहीं पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन का लेवल आप मान के चलिए मॉडरेट टू हार्ड है, और ईजी क्वेश्चन भी है, ऐसी बात नहीं, काफ़ी ईजी क्वेश्चन भी हैं। तो सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किए। और PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और PDF का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, तो जितनी 12 की 12 PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। हमारा आज का पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 276। उस एंजाइम का नाम बताइए जो प्रकृति में प्रोटीन युक्त नहीं है। जनरली एंजाइम प्रोटीन युक्त होते हैं, बट ये एंजाइम नेचर के अंदर प्रोटीन युक्त नहीं है, ये का है। तो उस एंजाइम का नाम है राइबोजाइम, सी ऑप्शन। Which enzyme is used by the biscuit manufacturers to lower the protein level of flour? जो बिस्कुट निर्माता होते हैं वो प्रोटीन के स्तर को कम करने के लिए इस एंजाइम का प्रयोग करते हैं। तो क्या नाम है उसका नाम है प्रोटीज, बी ऑप्शन। इस एंजाइम का क्या काम होता है? ये प्रोटीन के स्तर को कम कर देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनएक्टिव एंजाइम्स विच आर नॉट बाउंड टू देयर को फैक्टर्स आर कॉल्ड। निष्क्रिय एंजाइम जो अपने सहकारकों के लिए बाध्य नहीं है, उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है एपोन एंजाइम्स, ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, इन ह्यूमन सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम ब्रेक्स डाउन स्टार्च। देखो ये आपको ध्यान भी रखना है, मनुष्य में लाल वाले एमाइलेज हैं वो स्टार्च को तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया के लिए जो pH की वैल्यू है वो कितनी होती है? तो ये pH की वैल्यू रहती है 6.7, डी ऑप्शन। ये आपको ध्यान रखना है, 6.7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 280। द लॉक एंड की हाइपोथेसिस मैकेनिज्म इज रिलेटेड विथ। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए नया क्वेश्चन है, तो ये जो हाइपोथेसिस है ये रिलेटेड है एंजाइम स्पेसिसिटी के लिए, ठीक है, एंजाइम की विशिष्टता के लिए, फॉर एंजाइम स्पेसिसिटी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड सेल। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आ चुके एग्जाम में, रॉबर्ट हुक इसका आंसर होगा। बट एग्जाम में ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है कि इसकी खोज कब हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, 1665 में खोज हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनेल विच सर्व्स एज ए प्राइमरी पैकेजिंग एरिया फॉर मॉलिक्यूल्स दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल। कहने का मतलब, जो सेल होती है, हमारी कोशिका होती है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो बिखरे हुए होते हैं, उसको पैकेजिंग करने का काम कौन करता है? इसको बोलते हैं गोल्गी अपार्टस। देखो वो जो गोल्गी अपार्टस होते हैं, इसको पैकेजिंग डिपार्टमेंट भी कहते हैं कोशिका का, ये आपको ध्यान रखना है। नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। कोशिका की सबसे बाहरी सीमा का नाम बताइए, तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। ये इजी क्वेश्चन है। देखो बायोलॉजी में सेल जो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेम द प्रोसेस इन विच द इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय द सेल्स इज डन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। इंजेक्शन क्या होता है? अंतःग्रहण मतलब कोई भी सामग्री को अंदर लेना, ठीक है। वो कैसे होता है? वो होता है एंडोसाइटोसिस के कारण, ठीक है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट अबाउट द ऑर्गेनेल्स। कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है, तो ये आपको सारी थ्योरी भी ध्यान रखनी है। दे आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये सही नहीं है, ठीक है, ये यूनिसेलुलर में पाया जाता है, बी ऑप्शन। नेम द प्रोसेस इन विच द पैसेज ऑफ वाटर गोज फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं परासरण, ऑस्मोसिस, बी ऑप्शन। ये फिजिक्स में आप पढ़ सकते हैं, परासरण के टॉपिक है जो फिजिक्स में भी आता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन फिजिक्स के भी करवाऊंगा, तभी क्वेश्चन जरूर आएगा वापस से। नेम एन ऑर्गेनिज्म विच कंटेन सिंगल क्रोमोसोम एंड सेल डिवीजन अकर्स थ्रू फीसन और बडिंग, ठीक है। ये आपको नाम बताना है। एकल गुणसूत्र होता है जिसमें, और कोशिका विभाजन है वो विखंडन या नवोदित के माध्यम से होता है।
तो ये है प्रोकैरियोटिक्स। देखो यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स, इसके डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन ही है। नेम द प्रोसेस इन विच द मेम्ब्रेन्स ऑफ ए वेसिकल कैन फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एंड एक्सट्रूड इट्स कंटेंट्स टू द सराउंडिंग मीडियम। तो इस प्रोसेस का क्या नाम होता है? इस प्रोसेस का नाम है एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, ए ऑप्शन। द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ये इजी क्वेश्चन है। जो हमारी कोशिका होती है उसके अंदर जेली जैसा पदार्थ होता है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो हो सकता है दोबारा से रिपीट हो जाए। ब्लू ग्रीन एल्गाई आर, नीले हरित शैवाल हैं। तो ये क्या होते हैं? ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो मैंने आपको बताया इसके बीच में डिफरेंस आप याद कर लीजिए, 4 या 5 डिफरेंस है, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। विच डिजीज़ ऑफ प्लांट इज़ नॉन एज रिंग डिजीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर होगा विल्ट ऑफ पोटैटो, सी ऑप्शन। मतलब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि रिंग रोग है ये कौन से जो उसमें फल, कौन से उसमें सब्जी में होता है, तो आपको बताना है पोटैटो में। नेक्स्ट, नेम द डिजीज़ ऑफ प्लांट इन विच लार्ज येलो स्पॉट अपीयर्स ऑन द लीव्स, मतलब पत्तियाँ हैं जो पीली पड़ जाती है। तो ये रोग है बैक्टीरियल ब्लाइट, ये ऑप्शन। देखो रोग के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, चाहे वो डिजीज़ हो या पौधों का रोग हो, सबके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। बंची टॉप ऑफ बनाना प्लांट डिजीज इज कॉज ड्यू टू, ठीक है, केला है ना, केला उसका जो पौधा होता है उसमें बीमारी हो जाती है, तो वह होता है वायरस। और इस बीमारी को भी याद रखना है, बंची टॉप ऑफ बनाना। नेक्स्ट, नेम ए डिजीज ऑफ प्लांट इन विच डार्क टू लाइट ब्राउन रॉट फॉर्म्स अराउंड वुंडेड प्लांट टिश्यू, जो पौधे होते हैं उसके टिश्यू पर डार्क ब्राउन कलर सा बन जाता है। तो ये किस कारण होता है और डिजीज़ का नाम बताना है, तो ये है ग्रे मोल्ड, ये ऑप्शन। नेक्स्ट, इन विच डिजीज ऑफ प्लांट वाइट मिल्ड्यू एपियर्स टिपिकली ऑन अंडर साइड ऑफ लीव्स, पत्तियों के नीचे सफ़ेद फफूंदी लग जाती है, तो उस रोग को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा डाउनी माइल्ड्यू, सी ऑप्शन। देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये सेम रहते हैं, तो आपको वैसे दोनों याद रखने पड़ेंगे। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइट डिजीज ऑफ ए प्लांट इज कॉज ड्यू टू विच बैक्टीरिया, जो चावल है, चावल के पौधे, उसमें बीमारी होती है, वो किस कारण होती है? ज़ैंथोमोनस ओराइज बैक्टीरिया, सी ऑप्शन। ये आपको एज इट इज याद रखना, रट्टा मारना है इसको। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज ऑफ प्लांट क्लोरोफाइल ऑफ द लीव्स गेट डिस्ट्रॉयड एंड लीव्स गेट श्रिंक्ड, तो ये किस कारण होता है? ये भी आपको ध्यान रखना है, ये होता है मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको, इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती है। नेम द डिजीज ऑफ प्लांट इन विच लीव्स ब्रांचेस फ्रूट्स ऑल आर अफेक्टेड, मतलब तीनों ही चीज़ें अफेक्ट होती है, तो उसको बोलते हैं सिट्रस कैंकर। बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है। नेम ए डिजीज ऑफ प्लांट इन विच फाइन वेबिंग अकर्स इन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स, ठीक है, वेबिंग मतलब जाले बन जाते हैं पत्तियों के नीचे, तो यह होती है स्पाइडर माइट्स बोलते हैं इसको, ठीक है, ये ऑप्शन। इन विच डिजीज ऑफ प्लांट स्टेम रॉट एट सॉइल लाइन विथ ब्राउन टू रेड लेसन्स, ठीक है, तो पौधे के तने की बीमारी ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा राइंजोटोनिया, ये ऑप्शन, ठीक है। तो 300 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, पार्ट 12 कंप्लीट हो चुका है। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद है लाइक कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद ट्रिक्स को। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।